जय जय श्री राधे। आपका हार्दिक स्वागत है भक्तों। आप सभी खुश रहें, प्रसन्न रहें। बोलिए गणेश भगवान की जय, सद्गुरु महाराज की जय। राधे राधे, सीताराम कमेंट में लिख दिया करो, थोड़ा जो है हौसला मिल जाया करे लोगों को। यहाँ कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा? देख तो रहा है, एक जिसको देखना चाहिए वो देख रहा है। भक्तों, जब परीक्षित जी ने कहा कि अंत समय जिसका हो मरने वाला, उसको क्या करना चाहिए, सुखदेव जी ने एक बार सीधे सीधे शब्द कह दिया, जो मर रहा है नारायण नारायण जपे, राम राम जपे, भगवान का नाम ले, काम हो गया, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हाँ, गीता में भी लिखा हुआ है, अंत काले चा मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत काल में जो मेरा स्मरण करता हुआ देह त्याग करता है वो मुझे पाता है। अंत काल ये भी मान के चलिए, चाहे जीवन का अंत हो, चाहे कार्य का अंत हो, जो भी काम करो उसके बाद में कृष्णार्पणमस्तु। कोई काम पूरा हो जाए तो चलो भगवान काम पूरा हुआ, आपको अर्पण कर रहे हैं, और काम भगवान का हो गया। तो इतनी तो हिम्मत है नहीं किसी के अंदर, कोई पाप करो, कष्ट करो, उसके बाद कहो भगवान लो हम आपको अर्पण कर दिए, क्योंकि आत्मा ये नहीं स्वीकार करेगी। तो भगवान को पुण्य ही तो अर्पण करोगे। भगवान ने भी आशा की है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरः। इसलिए सारा समय निरंतर ईश्वर का स्मरण कर। ये तो सर्वविदित है, जिस बात की सर्वदा चिंतन किया जाता है, अंतकाल उसी का ही चिंतन होता है। एक दृष्टांत है, सुनिए। एक जो है व्यापारी थे, सुनार थे बेचारे, बहुत धनी। उन्होंने 80 रुपया तोला सोना खरीदा था और बीमार हो गए। अब बीमार हुए, बुखार चढ़ा, बुखार इतना तीव्र हुआ कि उनको डॉक्टर आया और बताया, नापा वापा, कहा भैया इनके बुखार तो 100 के ऊपर है, 105 108 है। तो इससे अब वो बुखार में पड़े हुए थे, हालत खराब थी। अपने लड़के से तुरंत चिल्ला के कहने लगे, बेच दे बेच दे बेच दे। लड़कों ने सोचा, बता रहे हैं डॉक्टर साहब बुखार 108 के ऊपर है, समझ रहे हैं सोना 108 के ऊपर पहुंच गया है। तो डॉक्टर मुस्कुराए, कहने लगे, देख लो अभी इस समय भी इनको भाव की पड़ी हुई है। इस समय तो राम नाम जप करते, लेकिन अब भाव में भाव लगा हुआ है। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, मनुष्य की आयु इसी तरह समाप्त हो जाती है। भोग निद्रा विलास में रातें गुजर जाती हैं और धन प्राप्ति के प्रयत्न में, कुटुंब के परिपालन में दिन रात गुजरते चले जाते हैं। कल्पना करिए, चाहे आज जाएं चाहे कल जाएं, किसी का कोई काम, जो इतने भी ये मायावी भौतिक काम है, ये पूरे नहीं होंगे। कुछ ना कुछ छूट जाएगा, जो छूटेगा वही में तुम्हारा मन फंस जाएगा। आज युवा हैं, अगर हमारे प्राण छूट जाए तो कल चिंता लगी रहेगी। प्राण छूटते हुए, अरे देखो भगवान की वजह से कन्याओं के विवाह नहीं कर पाए, पुत्रों का विवाह नहीं कर पाए, फलाना प्लाट लिया था मकान नहीं बना पाए, व्यापार पूरा नहीं चल पाया। अच्छा चलो, जब सारी चीज़ें पूरी हो गई तब मन में लगा रहेगा, हे प्रभु देख लो, जब तक हमारे पास कुछ नहीं था तब तक सब स्वस्थ था। आज हमारे पास धन दौलत रुपया गाड़ी, सब बीवी बच्चे परिवार नाती पोते हो गए, आज सुख लेने का समय है, तो हमारे प्राण जा रहे हैं। अब ये सब हमारे धन का क्या होगा? तो भगवान कहेंगे, मरने के समय कर रहे हो, और वही आत्मा लौट के उसी के घर में फिर आकर के फिर जन्म मरण फिर पढ़ो। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट पढ़ते पढ़ते जब 25-30 साल के जब फिर हो जाओगे, फिर कोई कथा सत्संग के बारे में बताएगा, चेतोगे कैसे? संस्कार आत्माओं के कई जीवन के आते हैं।
तब जाके तब भी नहीं सीख पाओगे। इसीलिए जीवन मरण के चक्र में निद्रता हीन्यते नक्त्यम वैवायेन च वावया दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वाह। मनुष्य का जो जीवन है वो पूरा जीवन अधिकतर कहाँ चला जाता है? अर्थोपार्जन, जीविकापार्जन, बच्चों को पढ़ाने लिखाने, सेवा करने में। ऐसे समझ लो बहुत सारा जीवन पढ़ने में चला गया। कुछ लोगों को पढ़ना भी अच्छा नहीं लगता है। अतिवाचन से शब्द ज्ञान बढ़ता है किंतु साथ साथ अभिमान भी बढ़ता है। राजन, जो समय चला जाता है उसके लिए मत विचार करो। अब तुमने पूरी बातें जो कर दी थी कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने फलाने यज्ञ किए, मैंने इतने अश्वमेध किए, लेकिन अब वो तुम ही उदाहरण देख लो कि अंतकाल एक ऐसी घटना हो गई कि तुम्हारे सारे यज्ञ, पुण्य, धर्म और ये मान के चलो कि जितना तुम्हारा पुरखों का पुरुषार्थ था, पूर्वजों का जितना पुण्य था, सब दांव पे लगा है। और आज टाइम मिला है खाली तुमको 7 दिन कि वो सारी परीक्षाएं तुम्हारी 7 दिन की परीक्षा में, अब उसी का अगर सदुपयोग कर लोगे तो वो सारे भी इसी में ऐड हो जाएंगे, और नहीं तो वो भी जा रहा है और जो ये जा रहा है। मनुष्य इसी तरह इंद्रियों के सुख में इतना फंसा है कि उसे अपने लक्ष्य का ध्यान ही नहीं रह गया है। अब तुमको समझना पड़ेगा कि तुम्हें क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या बनना है, उसका विचार आज ही कर लो। बिना जब तक तुम्हारी इच्छा शुद्धि नहीं होगी तब तक कर्म शुद्धि नहीं होती है। इसीलिए मंगलाचरण तो हो गया, तो मंगलाचरण के बाद में आवाहन मंत्र भी मिल गया कि नारायण नारायण जपो। मंगलाचरण हुआ, मंत्र मिल गया नारायण जपो। लेकिन कर्मकांड का भी नियम है कि ये भी हो जाए तो काम नहीं। इसके लिए तुमको इच्छा शक्ति के लिए पंडित जी लोग क्या कहते हैं? हाथ में पान लो, फूल लो, अक्षत लो, जल लो, धन लो और संकल्प करो कि फलाने देवता का हम पूजन करने जा रहे हैं, संकल्प करेंगे। संकल्प करोगे यानी इच्छा शुद्धि संकल्प है। जब इच्छा शुद्धि हो जाएगी, जब संकल्प करके कर्म करने लगोगे तो उस कर्म में कुछ त्याग होगा, कुछ मेहनत होगा, परिश्रम होगा। तो पंडित जी चाहेंगे चंदन, रोली, अक्षत, फूल, अर्चन सारी चीज़ चढ़ाते। अब सारे द्रव्य चढ़ाओ, दक्षिणा चढ़ाओ, नैवेद्य चढ़ाओ, उसके बाद भी क्षमा प्रार्थना करो तो शरणागति आ जाती है खोटसोपचार से। इसलिए इसी तरीके से जीवन में संकल्प करो, निश्चय करो कि मुझे भगवान से मिलना है, मुझे प्रभु के धाम में जाना है और मुझे पुनर्जन्म नहीं लेना है। जगत में विकार और वासना के बढ़ जाने के कारण बंधुओं त्याग और संयम कम हो गया है। काल मनुष्यों को धक्का दे और रो रो कर रोके। काल जब धक्का दे और तुम रो रो के भैया नहीं जाना है, रुके रहो, तो उधर काल खींच रहा है, इधर तुम रुक रहे हो, तो बीच में ऑक्सीजन लगाओ, इंजेक्शन लगाओ, दवाई लगाओ, कुछ भी लगाओ, तो ये सब नरक के बहुत दर्द होता है मृत्यु के समय। इसलिए इससे अच्छा है कि जब काल मनुष्य को धक्का दे तो रोने जोने से अच्छा है कि सेल्फ सिलेंडर होकर के भगवान का भजन जपो कि हम आ रहे हैं, प्रभु हमको अपनी शरण में ले लो। शंकर स्वामी क्या कहते हैं? निज ग्रहात तृण विनिर्गम्यताम। हे राजन, मानव जीवन की जो अंतिम परीक्षा है वह मृत्यु है। मनुष्य प्रतिक्षण मृत्यु होती रहती है। क्षणस्य अंतकाले, और मात्र जीवन के अंतकाल में नहीं, क्षण क्षण को सुधारिए। अब परीक्षित जी बड़े ध्यान से सुन रहे हैं कि बात तो कहाँ आ गई है? बात तो सिर्फ आ गई है कि आप खाली नाम जप करिए, उससे कल्याण हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर बात बन नहीं पा रही है, क्योंकि ये बात परीक्षित जी को तो समझ में आ गई कि चलो भजन करने बैठ जाए। लेकिन परीक्षित ने लोगों के लिए पूछा था,
अंत काल में क्या होना चाहिए, तो अंत काल में क्या करना चाहिए ये बात बताने लगे। फिर दुनियादारी की पूरा ज्ञान दिया। अच्छा, बोले लगे कि कैसे पता चलता है महाराज कि मृत्यु आ रही है, तो अकाल मृत्यु को तो पाप बता दिया गया। जैसे परीक्षित जी को क्या सर्पदंश होगा, तो कोई प्राकृतिक मृत्यु की तो बात नहीं, अकाल मृत्यु की। लेकिन एक सुखदेव जी ने कहा कि अच्छा कुछ मृत्यु की निशानियां समझ लो। पहले तो काल निशानी देता है, सावधान करता है। क्या कहता है? काल के आगमन का पहला पत्र होता है कि दाढ़ी बाल सफ़ेद होने लगे तो समझ जाओ कि अब रंगहीन जीवन से रंगों का त्याग कर देना चाहिए। बाल श्वेत होने लगे तो प्रथम नोटिस। जब प्रथम नोटिस हो तो क्या हो कि भौतिक रंगारंग कार्यक्रम जितने चल रहे हैं वो तुम्हारे अब धीरे धीरे समाप्त होने चाहिए। फिर दूसरी नोटिस आ जाती है, दांत गिरने लगते हैं। तो काल कहता है कि अब जरा कड़ा कठिनाई वाले चबाने वाली चीज़ों को छोड़ के थोड़ा सॉफ्ट आ जाओ, थोड़ा नर्मता पे आ जाओ, रसाहार पे आ जाओ। और उसके बाद एक तृष्णा रहती है तारीफ वाली, दुनियादारी, सब चीज़ हमारी कानों में पड़े तो फिर कान बहरे होने लगते हैं। कानों की सुनने की जो है आवाज़ कम जाने लगती है कि अब दुनिया की ना सुनो, अंतर मन की सुनो। लेकिन तब भी जब नहीं मानता है, क्योंकि अब लोगों को हम देख रहे हैं तो सुनेंगे। तो तीसरे और चौथी नोटिस आ जाती है क्या कि दिखाई करना कम हो जाता है कि दुनिया न देखो, अब अंतःकरण की सुनो और अंतःकरण में देखो। अब लेकिन महाराज आदमी क्या करता है, कहे बाल सफ़ेद हुए कहीं डाई लगा लो, दांत कड़ा नहीं चबा पा रहे हैं तो महाराज नकली दांत लगवा लेंगे, सुन नहीं पा रहे हैं मशीन लगवा लेंगे, दिखाई नहीं पड़ रहा है तो चश्मा लगा के देखेंगे। जो छोटी चीज़ें हैं जिनको हमें नहीं देखना है, भगवान कह रहे हैं बहुत देख चुके, नहीं उसको लेंस लगा के बड़ा बड़ा देखेंगे। देखना है, ये इंद्रियों के सुख की पूर्ति आप करते जा रहे हो, मन शांत होगा। महाराज जब इंद्रियां शांत होती हैं, जैसे एक शक्तिशाली राजा है, उसकी सेना खूब बड़ी बलशाली है, खूब ताकतवर है, तो जैसे जो जो वो कहेगा उसके सब रक्षक सारा काम करते रहेंगे, राजा का मनोबल बढ़ता रहेगा। और जब राजा सेनापति कमज़ोर हो जाए, सेना न रह जाए तो कितने दिन उछलेगा। एक बार होगा अरे हटाओ हम दुर्बल हो गए हैं, शांत बैठ जाएगा। और कुछ शुभ और अशुभ शकुनों में बताया गया है कि मृत्यु की कई निशानी बताई गई हैं। कहते हैं जब अरुंधति तारा ना दिखाई दे तो मानना चाहिए कि 1 वर्ष में मृत्यु हो जाएगी। ज्योतिष लोग ऐसे बताते हैं। स्वप्न में कीचड़ में शरीर धंसता हुआ दिखे तब मान के चलिए ये मृत्यु का संकेत है। 9 माह में मृत्यु हो जाती है। स्वप्न में कुम्हार के हाथी अर्थात गधे पर कुम्हार के हाथी जो बनाए रहते हैं या गधे पर सवारी करने का दृश्य दिखाई दे। कान में उंगली डालने के बाद अंतर्ध्वनि ना सुनाई दे, उसको लोगों का सन्निपात हो गया है। जैसे कान में उंगली ऐसे लगाओ तो एक सुन सुन करके एक प्राणवायु सुनाई पड़ती है, तो समझ लो 8 दिन में मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु के लक्षण जान के भयभीत नहीं हो जाना चाहिए कि अब भय, यही तो उदाहरण बता रहे। परीक्षित जी को मृत्यु बात चली तो मृत्यु बनाने का नियम सुनाने लगे। और एक और नियम होता है, ऐसे अंगूठा रखो अपने हाथ पे, ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल अभी भी कर सकते हो। जैसे ऐसे अंगूठा अपने आज्ञा चक्र पे रखो और कलाई पे बिल्कुल ध्यान रखो, बिल्कुल ध्यान लगाओ तो आपकी कलाई एक सूत की तरीके से दिखाई रखेगी। चेक करके देख लो। और जब वो दिखाई बनना बंद हो जाए तो समझना चाहिए कि मृत्यु बिल्कुल नज़दीक आ गई है। ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल है। ऐसे हाथ रखिए और आपकी कलाई जो है बिल्कुल, जब कलाई पे आप ध्यान लगाओगे तो ये कलाई बिल्कुल लगेगी कि ऊपर ऐसे बड़ी है, फिर नीचे ऐसे होकर के ये
डीएनए दिखने लगेगा और बिल्कुल पतला सा सूत जैसी कलाई दिखेगी। और जब ये दिखने जिसको नहीं दिखे तो समझ जाना कि मृत्यु जल्दी नज़दीक आ रही है। और सावधान होने के लिए सब बताया गया है, कोई ये भय वाला नहीं है कि मतलब इसमें जो शकुन शास्त्र एक बना हुआ है, शकुन शास्त्र के अंतर्गत ये सब बताया जाता है कि ये सब जान लेना चाहिए। जैसे मौसम विज्ञान के और प्राकृतिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो एक घाघ ऋषि हुए हैं, महर्षि घाघ की कहावतें बड़ी मशहूर हैं, उनको पढ़िए, देखिए मौसम के विज्ञान के बारे में भविष्यवाणियाँ बहुत अच्छी जो है उन्होंने की हैं, बड़ी सटीक बैठती हैं आज भी। सावधान होने के लिए अब आप कथा सुन लिए कि क्या कैसे कहाँ बनाना है प्रैक्टिकल के लिए। भागवत की कथा सुनकर के परीक्षित कृतार्थ हो गए मरण को सुधारने के लिए। इसीलिए कहते हैं मृत्यु के भय को, भय बढ़ाने के लिए नहीं, मृत्यु के भय को दूर करने के लिए, जीवन को कृतार्थ करने के लिए भागवत मार्ग का चयन करिए। और मार्ग पर जाने के पहले क्या करते हो आप लोग, जैसे कहीं जाना होता है तो क्या करते हो, रास्ता देख लें। कहीं जाना आना होता है तो उससे पहले आप लोग गूगल खोलते हो, उसके बाद रास्ता देख लेते हो। तो भागवत तक पहुंचने के लिए भागवत मार्ग चुनिए। तो भागवत जब श्रवण करोगे, स्मरण करोगे तो वही भागवत मार्ग है। मन को बार बार समझाओ, बार बार, हर बार। और आज के समय में कौन दुखी मिलेगा, ज़्यादातर जो देखो सभी दुखी हैं। क्यों, सब दूसरे से सुख की आशा कर रहे हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी व्यक्ति इतनी अनमोल चीज़ तुमको दे सकता है। तुमको धन कब देता है, जब उस धन, कोई भी हो, रिश्ते में हो चाहे जाओ, धन तुमको कब कोई देता है, जब उस धन का मूल्यांकन हो जाता है। जैसे तुमको 100 रुपया तब देगा जब उसने तुमसे 100 रुपये का परिश्रम कराया होगा, या इन फ्यूचर तुमसे 100 रुपये का लाभ होने वाला होगा, या 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट करेगा तुम्हारे ऊपर। और 3 तरीके से ज़्यादा कोई पैसा काहे दे देगा, कोई ना कोई कारण होगा पैसा देने का। उसी तरीके से यहाँ क्या बताने जा रहे थे, कौन दे देगा, सुख। तुमको सुख क्यों दे देगा, सुख कोई हल्की चीज़ है। सुख पाने के लिए आदमी पूरे जीवन भर मरा जा रहा है, सुख मिल जाए, सुख मिल जाए। सुख पाने के लिए कितना धन खर्चा करता है, कितना सैक्रिफाइस करता है, कितनी मेहनत करता है, वो तुमको फ्री में क्यों दे देगा। और हम क्या उम्मीद रखे हैं कि हमको दूसरों से सुख मिल जाए, मिल पाएगा। जब सुखी पाने के लिए आदमी जीवन में सारी मेहनत हर आदमी कर रहा है सुख के लिए, और सोच रहा है और हम दुखी क्यों हैं, क्योंकि हमको दूसरा सुख नहीं दे रहा है। हम दूसरों से तो जब तक आप दूसरों से सुख की अपेक्षा रखोगे तब तक तुम सुखी नहीं हो सकते। इसलिए कहती है स्वांता सुखाय, अपने अंदर सुख उत्पन्न कर लो। वो सुख दूसरों से प्राप्त करने के लिए जब जाओगे तब तुमको दुख मिलेगा। और जब तुम्हारे अंतःकरण में सुख उत्पन्न हो जाएगा तो बंधुओं जानते हो, तुमसे सुख पाने के लिए तुम्हारे पास भीड़ लग जाएगी। इतना सुख उत्पादन करो कि अपने को भी सुखी कर लो और दूसरे को भी सुख देने लगो। क्योंकि जिसके कारण तुमको दुख मिला है, भक्त क्या करता है, भक्त देखता है कि समाज में दुख ही दुख है, हम समाज से क्या लेने जाएं, तो भगवान के भजन में लगा रहता है और स्वयं सुखी हो जाता है। अंतःकरण जब सुखी हो जाता है तो दुनिया के जितने दुखी लोग हैं वो सोचते हैं लो एक भक्त के पास चलें, उससे हमको सुख मिल जाएगा। तो भक्त क्या करता है कि स्वयं आनंदमय हो जाता है और आनंद रस की वर्षा करने लगता है। तो हमारे प्रभु के पास में दुख है ही नहीं, भगवान के पास दुख है ही नहीं। कुंती ने क्या मांगा कि हमें दुख दे दो, तो भगवान मुस्कुराने लगे, मांग ऐसी चीज रही हो जो हमारे पास है ही नहीं है, हमारे पास दुख है नहीं तो कैसे दे दें। तो कहने लगी कि हमको तो दुख मिला तो हमारे, तो कहें दुख तुम्हारा था, हमारे पास सुख था, तो हमने तुमको सुख दे दिया, तुम्हारा दुख दब गया और तुम अब स्वयं सुखी हो जाओ। तुम दुख का हमसे मांग रहे हो, इसीलिए भावना करो, हर समय ये भावना करोगे। एक मैं
बहुत पहले से स्लोगन, अनाप्रेक्षा आक्रोधा स्वलाभो संतुष्टा सुखस्य मंत्रः। इसको अपनी डायरी में, कलम पे, मेज पे, पेन पे, गाड़ी में, हर जगह लिख लिख के रख लो। सबसे पहले क्या करना है, अनाप्रेक्षा, किसी से कोई अपेक्षा ना रखो। दूसरा क्या रखना है, दूसरों की लग्जरी लाइफ पे नज़र नहीं डालनी है। तो क्या उसके लिए दूसरा शब्द क्या आ जाएगा, स्वलाभो संतुष्टा, जो तुम्हारा लाभ है उसी में प्रसन्न रहो। और जब ये दो मंत्र कर लोगे तो आक्रोधा अपने आप आ जाएगा, यानी क्रोध आएगा ही नहीं, आप क्रोधी बन जाओगे। और जहाँ क्या करोगे, जैसे ही दूसरों से अपेक्षा रखोगे, दूसरों से लाभ लेने की चिंता करोगे और यह नहीं प्राप्त होगा, तो इसका तुरंत प्रतिफल मिलेगा कि तुम्हारे अंदर क्रोध आ जाएगा। और क्रोध जैसे आएगा वैसे विवेक नष्ट हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ ये नरक के पंथ हैं, ये भागवत मार्ग के क्या है, ब्रेकर हैं। और ब्रेकर नहीं, बहुत बड़ी खाई है। ये भागवत मार्गी जो गाड़ी चल रही है भागवत मार्ग पे, तो जो काम आएगा तो खड़बड़ाएगी, ब्रेकर है। और जब ब्रेकर पड़ेगा तो तुम्हारा बुद्धि दिमाग गड़बड़ा जाएगा, गाड़ी की हैंडल जानते हो, जीवन की स्टीयरिंग डगमगाने लगेगी, तो तुम्हारे क्रोध आ जाएगा। और जब क्रोध आ जाएगा तो अपनी गाड़ी बचाने के लिए गड्ढे में न चली जाए, इधर न चली जाए, तो क्या करोगे, हाथ पैर मारोगे, तो वही क्या करेगी, काम क्रोध मोह रूपी खाई में लेके घुस जाएगी, यानी दुर्घटना पक्का है। इसलिए ना कोई मेरा है ना मैं किसी का हूँ, ये हमेशा ध्यान रखिए, भावना करिए, ना तो मैं किसी का हूँ ना कोई मेरा है, सब यहाँ पर संबंध बने हुए, क्या बोलते हैं, संबंध है अपने अपने, एक रिश्ता बना हुआ है, चल रहा है। जहाँ तक रिश्ता शब्द में ही समझ लीजिए क्या बात आती है, जहाँ तक रिसाव रहेगा, रिसाव ही अच्छी नहीं, जब तक तुम रसीले रहोगे, तुम में रिसाव रहेगा, वहीं तक सार रहेगा और काम चलता रहेगा। यानी मूर्ख बने रहोगे, संबंध बने रहेंगे। जिस दिन तुम होशियार बन गए, यानी टाइट हो गए, कठोर हो गए, उसी दिन से यह रिश्ता खत्म हो जाता है, संबंध नष्ट हो जाता है। तो रिश्ता शब्द इसीलिए लिखा है संबंध, जब तक, और ये दोनों तरफ होता है तो संबंध बना रहता है। एक इसमें गड़बड़ हो जाए, ये रिश्ता जो है और संबंध, यही समझिएगा इसको एकांत में, तो इस तरह ममता को हटा दो। और बंधुओं, ये कई बार बताते चले आए, संग्रह से ममता बढ़ती, इसलिए आप परग्रही बनो। जब तक तुम्हारे पास छुट्टे पैसे 10, 20, 50 रेचकारी पड़ी रहे, अगर तुम्हारी जेब में कभी ध्यान रखना रेचकारी पड़ी हो 100-50 की टूटे, भले 500-500 की नोटे, अगर भिखारी आ गया तो हमको लग रहा है 99% एक जेब से निकाल के ज़रूर दे देंगे, लो भैया ले जाओ, अच्छा मांग रहा है, एक बार नहीं है जाओ, सोचोगे 50 रुपये का दे, नहीं है जाओ, जहाँ तिवारा कहेगा भैया दे दो, तो एक सिक्का निकाल के जरूर उसको दे दोगे। और ईश्वर की कृपा हो जाए तुम्हारे पास, भगवान के पास तुम्हारे पास खूब जेब में 500-500 की नोटें भरी हों, भिखारी गिड़गिड़ाते हुए कहूँ मर जाए तुम्हारे आगे, लेकिन तुम 500 की नोट देने वाले नहीं हो, ये पक्की बात है। हमको लग रहा भले कोई दानवीर कर्ण जैसा लोग हो, दधीच जैसे हो, जो एक 500 की नोट निकाल के दे दें, कोई देगा नहीं, ये हमको तो लगता है इसी बात है। इसलिए जितना ही संग्रह तुम्हारा बढ़ेगा उतनी ही तुमको जो है ममता जागती रहेगी उसके प्रति। जैसे तुम्हारे पास 99 अरे जहाँ तुम 70-80 के ऊपर पहुँचे, तैसे तुम्हारे अंदर भोग वृत्ति बढ़ती चली जाती है। अरे 90 हो जाते, 100 जाओ, कहूँ 99 हो जाए, 99 पे भगवान आके रोकता है सबको ज़्यादातर, और 99 हो गया तो पक्का है तुम किसी को 5 रुपया नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि सोचोगे 1 रुपया और हो जाए तुम्हारे पास 100 हो जाए, अगर इसको मैं 5 रुपया दे दूंगा तो मेहनत फंस जाएगी। नहीं, और भगवान क्या करते हैं, खूब बढ़ाते रहेंगे और 99 पे रोक देते हैं, कहते अब टेस्ट करें ज़रा इसको। तो हम देखते हैं भक्त दानी ज़्यादातर कहाँ तक लोग बने रहेंगे, 30-35% वाले ज़्यादा मिलते हैं, बढ़िया अच्छे काम करने वाले हैं। जो उन्नति 30-35-50 तक मान के चलो कि 50% तक बढ़िया होती है।
और 70 के बाद में जो व्यक्ति 70% उन्नत कर चुका होता है, बस वो नास्तिक मार्ग की तरफ जाने लगता है। उसके धर्म कर्म बंद हो जाते हैं, दान बंद हो जाते हैं, सत्संग बंद हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं ठीक है, जब बंद कर रहे हो तो वो 70 से 99 पे बड़ी जल्दी पहुंच जाता है। अब वो अब 30-35 वाला किसको देख रहा है, वो 85, 90, 95 वाले देख रहा है। तो 30-35 वाला परेशान होता, देख लो तो 80-90% पे है, वो दान पुण्य नहीं करता है, वो सुखी है। अब उसके पास जाके पूछो कितनी बड़ी बड़ी बैंकों से लोन लेके कितना परेशान है कि वो 99 के बाद 100 कैसे कर ले, वो सुखी है। वो तो टिकिया खा खा के सो रहा है कैसे। अब क्या कर रहा है, देख रहा है कि मैंने बहुत मेहनत करी थी तब मैं 50 पे रुका हुआ था, फिर मैंने क्या किया, जो 50 पर रुका हुआ था, बड़ी मेहनत तक आदमी भैया 50 पे पहुंच पाता है। जब 50 पे पहुंचा था तो उसने देखा मैंने बहुत मेहनत की है तो 50 पे पहुंचा हूं, तो थोड़ा बेईमानी करने लगता है, पाप करने लगता है, झूठ फरेब करने लगता है। जैसे करने लगता है तो ऐसे भगवान बुद्धि फेर देते कि ये धन हमें नहीं चाहिए, तो उसकी बुद्धि में ही भगवान डाल देते हैं। कोई आ जाएगा रसीद रखेगा, भैया मंदिर बनना है, अरे जा यार दिन भर तुम लोग फराटे करा कर तो, भैया भंडारा करना, अरे हटो दिन भर तुम भंडारा। तो 70-80% वाला सबको हटो भगो, तो भगवान ही उसके मुँह से निकालते हैं कि तुम्हारा पैसा हमको कथम नहीं चाहिए, चंदम नहीं चाहिए, भागवत में नहीं चाहिए, हटाओ यहाँ से सब चीज़ें। अब वो जब क्योंकि उसका टारगेट होता है कि हम जल्दी से 100 हो जाएं। और ये बात हम क्यों आपको बता रहे हैं, ममता सिद्ध करने के लिए सबसे ममता रखो, सबसे प्रेम रखो और व्यक्तिगत ममता से दूर रहो। व्यक्तिगत ममता से आपको दूर रहना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वो प्रतिक्षण वो सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का ही श्रवण करे, कीर्तन करे और मनन करे। ऐसा करते हुए हमेशा ध्यान में रखे कि जो हो रहा है सब भगवान की कृपा से हो रहा है। और यही आगे भागवत की कथा बताती है कि कभी भोग से तृप्ति नहीं होती है। ये हमारे शरीर के अंदर अग्नि प्रज्वलित है। जैसे शरीर के अंदर खाना डालते हो, पूरे शरीर को ऊर्जा देने वाली प्राण अग्नि, वैसे ये धौकनी बोल जानते हो, धौकनी पता है? कभी कुम्हार के यहाँ जाओ या भट्ठी में जाओ तो पंखा नीचे से लगाया जाता है कि आग और तेज जले, उसको धौकनी बोलते हैं। पहले कोयले की, अब इस समय कोयले भट्टी जलने लगी, देखा होगा पंखा चलने लगे, कोयला जला के नीचे से पंखा लगाए तो और तेज आग निकलने लगती है। आग को बढ़ाने के लिए हवा चाहिए होती है। तो पहले एक चमड़े की थैली बना देते थे, उसको उठाते थे तो अंदर हवा हो गई, ऊपर वजन लोहा ऊपर लकड़ी पटरा या वजन रखा होता, तो जब गिराते थे धड़ाम से बस वो हवा भक्क से भट्टी में जाती थी। तो बार बार एक व्यक्ति गिराया करता था, धौंका करता था तो भट्टी तेज। तो हमारी जठराग्नि है, इसके अंदर ये जो हार्ड है ये धौकनी है, ये हर समय धक 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 ये हवा दिया करती है, शरीर में रक्त प्रवाह ऊर्जा हुआ करता है। अब इसमें कभी भी जितना डालते रहोगे सब हजम हो जाएगा। तो आग में जितना घी डालते रहोगे, सोचोगे कि घी डाल के आग बुझा दें, तो आग कभी बुझने वाली नहीं है, वो और प्रज्वलित होती रहेगी। इसलिए इंद्रियों को भोग से नहीं कभी भी दबाया जा सकता है। प्रभु स्मरण से, प्रभु सेवा से शांति मिलती है। दुख का कारण यह देह है और दुख भोगने के लिए ये देह मिली है। अगर पाप न किए होते तो हमें ये देह क्यों मिलती, ये जन्म ही क्यों मिलता। इसलिए मनुष्य को, जीव को हर समय शिव बनने का प्रयास करना चाहिए। पाप को टालो और पुण्य को तुरंत कर डालो। ईश्वर हमें पाप की प्रवृत्तियों से कभी नहीं जोड़ता है। वो कभी भी गलत करने, ईश्वर अंदर बैठा हुआ है, कभी भी अंतःकरण हमें पाप करने की प्रेरणा नहीं देता। जब झूठ बोलोगे, गलत बोलोगे तो अंतरात्मा से आवाज आ जाती है
कि आप गलत करने जा रहे हो, लेकिन बुद्धि मन विवेक लगाता है नहीं करोगे तो दुनिया कर रही, तुम नहीं करोगे तो बैठो फिर। तो बुद्धि और मन के आगे हम लोग कर देते हैं। तो इसलिए जब कभी भी एकांत में बैठो, ईश्वर का भजन करो, एकांत में चिंतन करो। अब बार बार प्राणायाम बताया, गीता का ज्ञान समझाया, सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं आगे। सुखदेव जी कहते हैं कि अब मैंने तुमको मन शांत करने की विधि बताई है, इससे क्या हो जाएगा, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, इच्छाएं तुम्हारी तृप्त हो जाएंगी, तुम इधर उधर नहीं भागोगे। अब शुद्धि करो। जब सबसे पहले तो क्या करना है, फिर शुद्धि ध्यान करिए, ध्यान विधि। और ध्यान किसका करना है, पहले तो तुमको नाम जप करना है। पूरी अच्छे से समझते रहिए, कमेंट में आप पूछ सकते हैं कि क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले नाम जप करना है। नाम जप करने में तुम्हारी मन नहीं लग रहा है, बुद्धि इधर उधर भटक रही है, तो इंद्रियों को शांत करना है। इंद्रियों को शांत करने के लिए ध्यान की विधि अपनाइए। और ध्यान किसका करना है ये बता रहे हैं। तो सबसे पहले कोई चीज़ रखने के लिए आपको मलिनता दूर करनी है, यानी पवित्र होना है। स्थूल मलिनता क्या है, साधारण साधन, तप, व्रत, अनशन, ये सब करते रहिए तो थोड़ा थोड़ा अपराध बोध होता रहता है, गलती की है, और इससे हमें कल्याण हो जाए। और सूक्ष्म मलिनता जो होती है, जो अंतःकरण की बरी है, वो तीव्र भक्ति से उसे दूर किया जा सकता है। जैसे गृहस्थ जीवन में साधारण तप है, आज दान निकाल दिए, व्रत कर दिए, अनशन कर रहे हैं। अनशन का मतलब है कि अब 3 दिन पानी नहीं पिएंगे, 2 दिन ये नहीं करेंगे, तो इससे क्या होगा, गलती हो गई, हम प्रायश्चित करेंगे। लेकिन जो सूक्ष्म मलिनता है ये तीव्र भक्ति से, तो सुखदेव जी ने आरंभ में विराट पुरुष को ध्यान करने की बात करी है कि जब मन इधर उधर भटकने लगे, तो सबसे पहले तो बात हुई थी, जब आई थी कि भगवान से, अरे किसी से नज़रें मिलाने के लिए तुमको तो ईमानदार होना पड़ेगा, नज़र मिला के बात किया करो। तो नज़र मिला से जब बात करने के लिए फिर ईमानदार होना पड़ेगा। जब नज़र मिल जाए तो चरणों में ध्यान हो जाए, उसके प्रति सम्मान हो जाए। तो सुखदेव जी कहते हैं कि सबसे पहले आरंभ में विराट पुरुष का ध्यान करिए। तो भगवान के नाम का कीर्तन करिए, जप करिए, और जब दिमाग इधर उधर भटकने लगे तो फिर चरणों से लेकर के, और इधर उधर नहीं, चरणों का, पिंडलियों का, घुटनों का, भगवान के विराट स्वरूप के दर्शन करना शुरू कर दो। तो भगवान के चरण कौन है, कमर कौन है, छाती कौन है, बाहु कौन है, मुख कौन है, भुजा कौन है, इसी में ही अपना पूरा दिमाग लगा, मतलब भगवान से अलग कुछ है ही नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं मेरी निष्ठा निर्गुण में है, तथापि मैं नंद नंदन यशोदा नंदन को मन में बार बार अपनी ओर खींच रख, वराहा पीडम कहानी जैसे कि इतना बढ़िया स्वरूप। अब श्री कृष्ण भगवान की मधुर लीलाएं मेरे मन को आकर्षित करने लगती हैं। जब कोई बात होने लगे कि अब मन विराट, एक होता है कि चलो तुम्हारा मन बहुत तेज है, तुमने चरण से वंदन किया, क्या अच्छे चरण कमल हैं, कमल जैसे पैर हैं, पायल बंधी हुई है, महावर लगी हुई है, घुंघरू बंधे हुए हैं, कोमल कोमल चित्त खींचने वाले। फिर ऊपर से थोड़ा इच्छा जगी जिसके अच्छे चरण कमल हैं उसका और दर्शन किया जाए। और मुखमंडल तक गए, और मुखमंडल पर जब गए तो वो मंद मंद मुस्कुराहट खींच रही है। इसके ऊपर से जैसे ध्यान हटने लगे तो जब नज़र में नज़र मिल जाए तो फिर नज़र के अंदर प्रवेश करके देख लो, लीलाओं में प्रवेश कर जाओ कि ये श्याम सुंदर ने क्या क्या लीलाएं करी लीलाओं में। और इन्हीं लीलाओं का अध्ययन करने के लिए कि ये जो इतना विराट है, इतना विशाल है, और ये इतना बालक स्वरूप में है, तो इनकी लीलाओं का अध्ययन करने के, लीलाओं को समझने के लिए मैंने भागवत महापुराण का अध्ययन किया था, वो मैं तुमको सुनाऊंगा कि मैं जानता हूं कि ये वो है और ये कर सकता है। क्या बात है। अब भगवान के नाम से प्रेम संकीर्तन, सबसे पहले बार बार
बहुत लोग कहते हैं क्यों भाई नाम जप नाम जप नाम जप के लिए परेशान रहते हैं। नाम ही कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरई पारा। कलयुग में नाम ही आधार, इससे ज़्यादा तुम कर भी नहीं सकते हो। इससे ज़्यादा कहा जाए कि जाओ चले जाओ दुरू तरीके से तपस्या कर लो, प्रहलाद जैसे कर लो, राजा शिवी जैसा मांस काट के दान दे दो, मुहूर्त ध्वज तरीके से आरे चीर के लड़का दे दो, ये सब करने खाया होगा तुम्हारी है भी नहीं। अब कहते नहीं हम डायरेक्ट पंगा देवताओं से ले सकते हैं, ले सकते हो, राजा हरिश्चंद्र बन जाओ। रहे कोई रोके हैं? जब बोला गया है कि सेल्फ सिलेंडर हो, जितना ज्ञान होगा तुमको उतना ही तुमको जो है, इसलिए शास्त्र पढ़ो, उन पर विचार करो, किंतु ये हमेशा याद रखो कि नारायण हरि ही सच्चे हैं। आलोंगे सर्वशास्त्राणि विचार्य चा पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायणो हरि। मैंने प्रमाण दे रहे हैं श्री सुखदेव जी। अब जब सुखदेव जी को भी नहीं मानते हो तो तुमको यहाँ सत्संग सुनने की, कथा सुनने की कोई आवश्यकता नहीं। जिससे सुन रहे हो, बोला गया है ना कि जब तक विश्वास न, श्रद्धा विश्वास रूपिणो, जिस बात की, जिस व्यक्ति से बात करते हुए, जिस व्यक्ति की बात सुनने का कहने के, तुमको जब विश्वास ही नहीं है तो उससे बैठ के चर्चा क्या करनी है। और जिसको शास्त्र भी प्रमाण करते हैं उससे सत्संग करना चाहिए। तो यहाँ सुखदेव जी जो शिव स्वरूप है वे कह रहे हैं मैंने सब शास्त्र देख डाले हैं, कई बार विचार किया है, फिर भी सार एक ही निकला है कि सभी के ध्येय केवल नारायण श्री हरि हैं। और सभी शास्त्रों के वाचन मनन के बाद मैंने ध्यान किया है कि सिर्फ भगवान श्री हरि का ही ध्यान करना चाहिए। निर्गुण के प्रति जब तक निष्ठा ना हो तब तक मन में राग देश रह जाएंगे, और जिसकी सगुण में निष्ठा हो किंतु निर्गुण ना माने उसकी भक्ति अपूर्ण रहती है। कि नहीं हम भगवान तो खाली हमारे ही यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी ही प्रतिमा में, हमारे ही स्वरूप में, यहाँ नहीं है, तो भी भक्ति अपूर्ण रह सकती है कि भगवान इतना छोटा तो है नहीं खाली तुम्हारे यहाँ रहेगा। वो जब निर्गुण में है, सगुण में है, तो ध्यान के आरंभ में मानसिक सेवा करो, मानसिक सेवा करो, और ध्यान के समय मन शुद्ध ना हो जाए तब तक आनंद नहीं मिलता है बार बार। और देखो हम लोग कोई बहुत बड़े ज्ञानी महाज्ञानी तो है नहीं, सर्वस्व त्याग तो कर नहीं सकते हैं, सर्वस्व त्याग करने की हमारे अंदर क्षमता नहीं है, हम हरिश्चंद्र तरीके से नहीं मेहनत कर सकते हैं। तो और ना हम इतना ब्रह्म ज्ञान के लिए इतना समय ही नहीं है, इतना अनुभव। पहले क्या होता था, हजारों साल तक लोग रिसर्च किया करते थे, उसके बाद निर्णय निकाल करके अब इतना छोटा सा हमें जीवन मिला है कि इसके लिए हमें जो है शास्त्रों का प्रमाण ले लेना चाहिए। तो सर्वस्व त्याग कर नहीं सकते हैं, शरीर से आत्मा भिन्न है, इसको मानते हुए मन को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगाइए। और सभी के प्रति सद्भाव रखना कठिन है, तो कठिन है तो कम से कम संभाव रखते हुए चलो, कठिन थोड़ी चीज़ें मिलेंगी। श्री कृष्ण भगवान हमेशा संभाव रखते हैं और सद्भाव रखते हैं। भगवान क्या किए थे, भगवान की छाती में लात मारने वाले को भी क्या कहा था कि प्रभु तुम्हारे चरणों में, या कोई राजा हो, एक बार किसी राजा मंत्री के खिलाफ बोल के देख लो एक स्टेटमेंट, पुलिस सुबेरन उठा ले जाएगी। और यहाँ डायरेक्ट भगवान की छाती पे गए लात मारे धड़ाम से, भगवान तुरंत उठ के बैठे, पकड़ लिया पैर, प्रभु ये बहुत कठोर छाती है, बहुत कुछ सह सकती है, ये दिन रात देखा करती है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सब तुम्हारे पैर बड़े कोमल है, देखे कहीं चोट तो नहीं लगी है। महाराज एकदम
चौंक गए भृगु जी भगवान की परीक्षा। इसलिए भगवान की भक्ति, ये जो है भगवान की भक्ति है, बड़ी आसान है और बड़ी कठिन भी है। और 100 बातों की एक बात समझिए, यही भागवती मार्ग मुक्ति का रहस्य है। वैष्णव आचार प्रथम द्वैत का नाश करते हैं। पहले क्या कहते हैं कि आप सगुण निर्गुण में जाइए, फिर उसके बाद कहते हैं सगुण निर्गुण अलग नहीं है, दोनों एक हैं। फिर कहते हैं कि भगवान सृष्टि में हमें शिक्षा देने के लिए आते हैं, लीला करने के लिए आते हैं। तो ज्ञानी जन ज्ञान से अद्वैत फिर सिद्ध कर देते हैं कि 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं। तो अब जब आप पुराणों में, मंथों में मनीषियों की बातों पे जाओगे तो कोई कहेगा 1 है, कोई कहेगा 2 है, कोई कहेगा 3 है, कोई कहेगा एको नहीं है। तो इन सब से सुखदेव जी कह रहे हैं कुछ नहीं, सीधे भागवत वाले भगवान को पकड़ लो। अगर 2 हैं तो रामकृष्ण मान लो, अगर 1 हैं तो परम विष्णु मान लो, और अगर सबका कल्याण करना हो तो शंकर जी का मान लो। कोई एक पकड़ लो, एक शाखा पे पकड़ लो और गहराई में उतरते चले आओ, जड़ तक पहुंच जाओगे। लेकिन लोग शाखा पकड़ के गहराई में नहीं आते हैं, शाखा पकड़ के फल देखने लगते हैं। शाखा पकड़ें, कौन से हम धर्म में चले जाएं, कौन से देवता को हम पकड़ लें और खट से फल हमको जो लगा हुआ है डाल पे मिल जाए। और उसके चक्कर में क्या करते हैं, उस पेड़ की, उस शाखा की ना उनको मजबूती पता रहती है, ना गुण दोष पता रहता है। कुछ पेड़ होते हैं, कुछ शाखाएं इतनी मजबूत हैं कि उनकी एक पतली सी डाली पर भी बंदर झूला करते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि पपीते का फल देख करके और उसके डंठल पे बैठ जाए बंदर, तो नीचे गिर जाएगा, धड़ाम से टूट जाएगा। तो विचार प्रधान मनुष्य ज्ञान मार्ग प्राप्त करके गहराई में आते हैं, और जो भावना प्रधान कोमल मनुष्य होते हैं वे भले एक डाल पकड़ते हैं, लेकिन गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग के द्वारा वो नीचे ऊपर सब जगह पूरा घूमते फिरते पूरे वृक्ष को ईश्वरमय मानते हुए और सर्वस्व ईश्वर का ध्यान करते हैं। जो फल मिल रहा है वो ईश्वर की कृपा है, और जो जड़ है वही ईश्वर भी है। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। वैराग्य की इच्छा वाला मुमुक्षु भक्त हो तो उसे तीव्र भक्ति योग से परम पुरुष पूर्ण परमात्मा का पूजन करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, अब समझ लो, मुक्ति प्राप्त करनी हो तो आरंभ में सबसे पहले आपको भोगों का त्याग करना पड़ेगा। भोगी ज्ञान या भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता है। लेकिन भोग छूटता कहाँ है? भोग क्षणिक सुख सभी लोग जानते हैं, क्षणिक सुख मिलता है, लेकिन मन छूट नहीं पाता है भोगों से। और त्याग से अनंत सुख मिलता है, लेकिन वो त्याग आता नहीं है, क्योंकि वो शरीर की बातें हैं ना। इसलिए सभी मनुष्यों के लिए इंद्रिय सुख तो एक समान है। मनुष्य को जो सुख श्रीखंड खाने से मिलता है, और कुछ लोग वही सुख, बड़ा गंदा शब्द बोले हैं, वही सुख जो है सुअर को बिष्ठा खाने से मिलता है। लेकिन अब देखने वाला क्या कहेगा, ये देख लो बिष्ठा खा रहा है, कितना गंदा जीव है। लेकिन अब वो ज्ञानी है, ज्ञानी नहीं, वो फंसा हुआ है। हमको मिल रहा है, बढ़िया मिल जाए, श्रीखंड है, परमानंद आ रहा है। तो जो आनंद हमको ये मिल रहा है, कौवे को भी वही बिष्ठा खाने में मिल रहा है, वही उसको सुख मिल रहा है, सुअर को वही चीज़ें मिल रही। इसलिए राजन, ये इंद्रियों की बातें हैं, ये सबकी अलग अलग हैं। इसलिए
इंद्रियों को, अब तुम अपनी क्या करो, शांत बैठ जाओ और एक एक इंद्रियों को भक्ति रस का पान कराओ। इंद्रिय रूपी पुष्प तुम भगवान को अर्पण करो और धीरे धीरे संयम बढ़ाओ, क्योंकि ये जो कथा है ये इतनी आसान नहीं। लोग बैठे, कुछ बहुत लोग मिलते हैं, कहेंगे ऐसा करिए, इतना समय नहीं है हमारे पास, कुछ कम समय में समझा दीजिए। कुछ कैसे कम समय में, कैसे वो बात जो चीज़ युगों युगों तक नहीं समझ में आई है वो तुमको 2-4 घंटे में कैसे समझा दिया जाए। यहाँ जैसे कुछ लोग देखते हैं, मैसेज आया करते हैं, महाराज बड़ा छोटा वीडियो बनाया करिए, थोड़ा सा डाल दिया करिए, 2-4 मिनट देख लें, अब उनको क्या समझाएं। जिसको कि पूरी सुखदेव जी रात दिन चर्चा कर रहे हैं, रात दिन बातचीत चला करती थी कि बीच में जिसको उठना है जाए चुपचाप। ये जब बात चालू कर दी है तो सुखदेव जी सुनाते रहे, परीक्षित जी, क्योंकि वो दिन ब्रह्मा का हो गया पूरा। वहाँ रात दिन से मतलब नहीं, चर्चा चल रही है, प्रश्न चल रहे हैं, जिसको जो करना है जाए आए। तो इसीलिए खाली वहाँ पे 2 बोले गए हैं अच्छे वक्ता, एक सुनाते हुए नहीं थक रहा है, एक सुनते हुए नहीं थक रहा है। तो ऐसा ही वक्ता उनको चाहिए था और ऐसा ही श्रोता सुखदेव जी को चाहिए था। सुखदेव जी को ऐसा श्रोता नहीं चाहिए था कि अच्छा ठीक है फिर हम माला ले रहे हैं, no, जब माला लिए बैठे हैं, उसके बाद दिमाग लगा है सांप काटी तो यार दर्द तो ही पे, नारायण नारायण कौन जरूरत पड़ी रहा यार, फर्जिम राजपाट कर रहे रहन और ना मुकुट पहने हुई तो एक दिन मुकुट पहन लिया, अरे नारायण नारायण नारायण। अब सुखदेव जी तो बता गए नारायण नारायण जपो, लेकिन हम जानते हैं कि ये कली का प्रभाव है, इसमें जरा से चूके नहीं, इसलिए 7 दिन तुम भागवत मार्ग पे लगे रहो, नहीं तो इतनी बात बताए थे सुखदेव जी चलते। सुखदेव जी जैसे नारद जी थे, वो भी गोदोहन से समय कहीं नहीं, गोदोहन के समय जितना लगता है उतनी ही देर रुकते थे, उससे ज़्यादा नहीं रुकते थे, क्योंकि जानते थे कि भैया भगवान भजन या तो राधे श्याम सीताराम एक आधी चर्चा की चली गई, क्योंकि इतना ही खाली तुम किसी भी अच्छे सत्संगी को 20-25 मिनट झेल सकते हो, उससे ज़्यादा तुमको फिर लगे। जैसे ही तुम्हारा इतना माइंड बिजी हो चुका है, तुम इतने व्यस्त हो चुके हो कि अगर कहीं सत्संग चर्चा कुछ हो रही है तो कथा में बैठे बैठे तुम 20 बार मोबाइल देख चुके हो, और आई कांटेक्ट हटा, दिमाग तुम्हारी तरफ गया तो वक्ता जान जाता तुम उसे सुन रहे हो कि झेल रहे हो कि समझ रहे हो, तुरंत हो गएगा अच्छा टलो। तो नारद जी का भी श्राप का यही नियम था, किसी के पास गोदोहन से समय ज़्यादा नहीं रुकते थे। गोदोहन का समय हुआ 10-15 मिनट, 10 मिनट रुके, बातचीत हुई तो इससे वो तुरंत इशारा आ जाता था जिसे कोई संत बतिया रहा है। अगर किसी से बातचीत चल रही है, भी ध्यान रखिए, कोई तुम बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बातचीत कर रहे हो, एक नियम है, अगर उस व्यक्ति ने तुम्हारे सामने 2 बार घड़ी देख ली तो तुम्हारी बात की गंभीरता खत्म। अब उसका मतलब है जो तुम्हारी बातचीत चल रही है उससे जरूरी उसका कोई और काम जीवन महत्व रखता है, इसलिए उसने 2 बार समय देख ले तो समझ लो तुम उससे बातचीत बंद कर देना चाहिए। तुम बातचीत किसी से कर रहे हो, तुमसे बातचीत करते हुए कोई व्यक्ति मोबाइल चला रहा है और उसके बाद कह रहा है कि नहीं आप कहिए हम सुन रहे हैं, तो जैसे ही कोई व्यक्ति मोबाइल सामने चलाने लगता है वहाँ से उठ के चल देना चाहिए। तुमसे कोई मिलने आया है और तुमसे बातचीत करने का समय लिया है, तुमसे बातचीत करते हुए अगर वो बिना आज्ञा लिए फ़ोन पे बात करने लगे, जैसे हो सकता है कभी कभी भाई कोई बड़ी बात हो गई, कोई इमरजेंसी, फ़ोन इमरजेंसी के लिए होता है, लेकिन फ़ोन इमरजेंसी के लिए नहीं। अब तो हर बात पे अगर आधी 30 सेकंड इतना व्यक्ति फ्री हो गया है, कुछ लोग तो कि फ़ोन देख लो नहीं तो फ़ोन कहीं कट ना जाए। अरे कुछ व्यापारी हैं, कुछ कार्य हैं, तो जब तुम व्यापार स्थल पे हो, कार्य स्थल पे हो, उस समय एक्टिव रहो, लेकिन कभी दूसरे से किसी भी सम्मानित व्यक्ति से, यहाँ पे बताने का तात्पर्य है कि आप समझे किसी भी सम्मानित व्यक्ति से मिलने जाएं तो अपना मोबाइल साइलेंट करें और
बार बार घड़ी नहीं देखे हुए तो आपको वो समय नहीं देगा। हर बुद्धिमान आदमी के सामने जहाँ तुमने घड़ी देख लिया, और ये जो आप विदेशी तुमको विद्वान मिलेंगे भी कहते हैं, किसी के सामने जानो जो तुमको कोई बोर कर रहा हो, 2 बार नज़र हटाओ, 2 बार घड़ी उठा के, हाँ किसी की बातें हमें नहीं अच्छी लग रही, 2 बार घड़ी देख लो। अगर वो बुद्धिमान होगा बात रोक देगा, वरना आप रोक दीजिए, भैया थोड़ा देर हो रही, चल रहे हैं और हमें देर हो रही है। तो इसीलिए कहते हैं धीरे धीरे संयम बढ़ाओ। ये जो बात हो रही है, जो भागवत चर्चा हो रही है, पहले टेस्टिंग करी जा रही है कि तुम कितनी देर बैठ सकते हो। संयम बढ़ाओगे, जब संयमी बनोगे, धैर्य बनाओगे, तब हमें जो है आगे की चर्चा में मिलेगी। अब द्वितीय स्कंद में अध्याय 1, 2, 3 में भागवत का सार, सारा बोध आ गया। हमको लग रहा है वो आपको पता चल गया हो कि भागवत क्या है, कैसे अभ्यास किया जाए। अब राजा को जो उपदेश देना था, जो समझाना था तुमको कि भागवत क्या है, वो ये 2-3 अध्यायों में आपको पूरी बात क्लियर हो गई ना। लेकिन अब कहीं जैसे हटोगे फिर न मन चला जाए। बात तो 7 दिन की है, ये तो अभी तक की कथा जो हुई है ये 1 दिन की कथा हुई है। ये 1 दिन की सप्ताह कथा में 1 दिन की कथा तक आप पहुँचे हो। यहाँ के बाद इतनी बात कह के सुखदेव जी को चले जाना चाहिए था कि भैया ठीक है जपो हम जा रहे हैं। लेकिन सुखदेव जी ने सोचा कि जन्म जन्म के अभ्यास होते हैं, प्रारब्ध होते हैं, कलयुग तो कहीं चला नहीं गया है, वो तो है, उसका तो राज्य चालू हो गया है। और ये जब तक कथा सत्संग भागवत यहाँ संतों का पूरा हो रहा है, जब तक भागवत रहेगी तब तक तो कलयुग नहीं प्रभाव देगा। और जैसे ही भागवत मार्ग से अल्लाह घटेगा वैसे कलयुग का प्रजा हो जाएगा। तो राजा परीक्षित का मन विषय की ओर फिर न चला जाए, इसलिए सभी चरित्र कहे गए हैं। सुखदेव जी स्तुति करते हैं, नमो नमस्ते अस्त्ववृषभाय सात्वनानां विदूरकाष्ठाय मुमुक्षुयोगिनां निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः। द्वितीय स्कंद के 4थे अध्याय का 14वां श्लोक है। नमो नमस्ते वृषभाय सात्वानाम विदूर काष्ठाय मुहु योगिनाम। यहीं पे एक बार एक चर्चा इसी श्लोक से हो रही थी कि भागवत में राधा जी का नाम कहाँ है, कैसे मिला। तो निरस्त साम्यातिशयेन राधसा, यही एक शब्द मिल रहा है राधा जी के प्रमाण का कि इसको बोले स्वधा मणि ब्रह्मणि रंस्यते नमः। जो महान भक्त वत्सल हैं, इसका अर्थ किया है श्री डोंगरे जी महाराज जी ने कि जो महान भक्त वत्सल हैं और हठ पूर्वक भक्तिहीन साधना वाले मनुष्य, जिसकी छाया का भी स्पर्श हम नहीं कर सकते हैं, जिसके समान भी किसी का ऐश्वर्य नहीं, फिर कैसे अधिक हो सकेगा जो ऐश्वर्य मुक्त होकर निरंतर ब्रह्म स्वरूप अपने धाम में विहार कर रहे हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ और प्रेम में पक्षपात हो जाता है। इसका मतलब समझे। अच्छा, जो आप लोग सुन रहे हो ये वो चीज़ है जैसे दही मथना जब चालू करो तो जब जमा खूब दही होता है, जब उसमें मथानी डालो तो 2-4 मिनट जो मथानी बड़ी टाइट चलती है, थोड़ी देर बाद जब मथना शुरू करो वो ढीली हो जाती है, तब लहरें होने लगने लगती हैं। बात समझ में आ रही है। मक्खन निकाले हो, जब दही जमा खूब रखा हो बढ़िया, उसको निकाल के मथानी डालो तो उसमें मथानी ही नहीं चलती है, कहीं मलिया फोड़ दे, कहीं इधर लड़ जाए, कहीं उधर लड़ जाए, तो वो बहुत टाइट चलती है। हाथ भी
गर्म होने लगते हैं, आग जलने लगती है। फिर जब धीरे धीरे उस पर चोट पड़ती है तो वो नरम हो जाता है, वो घुल जाती है, और जब घुल जाती है तो उसमें फेना निकलने लगता है बढ़िया। अब खुशबू भी आने लगती है। फिर 10-15-20 मिनट बाद मक्खन निकलने लगता है, और जब मक्खन निकलने लगता है तो हाथ और फुर्ती से चलने लगते हैं बढ़िया, और अच्छे से करें। और लेकिन उसका एक भी मतलब है, जब मक्खन उठने लगे और उसको रोक दोगे तो उतने ही मक्खन निकलेगा। कहते हैं मक्खन फिर बुझ जाता है। ये दही निकालने की भी कला है, तो हम उसी कला से समझा रहे हैं। ये द्वितीय तृतीय स्कंद जो हैं, पहले में महत्व है, जैसे शुरुआत में महत्व हो गया, तो महत्व तो बड़ा बढ़िया है। जैसे सुनेंगे मृत्यु का भय दूर हो जाएगा, मनोकामना पूरी हो जाएगी, भगवान मिल जाएंगे। देखो धुंधकारी को मोक्ष मिल गया, और गोकर्ण जी शरीर से चले गए, और अब सुखदेव जी ने परीक्षित जी को अमृत दिला दी। भाई एक लालसा जगी नहीं जगी? तो दही का जब सामने रखा हुआ कढ़ैया है, बड़ा आनंद आ रहा है, अभी इसमें से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन जब अंदर घुसी और जब रगड़ना शुरू हुआ, जब द्वितीय स्कंद चालू होता है, तो द्वितीय स्कंद को अद्वितीय कहा गया है। तो जितने अद्वितीय वक्ता हैं, महान लोग हैं, उसको छूते ही नहीं। इसको जो हम बता रहे हैं वो सीधे इसको निकल के आगे चले आते हैं। तो ये सबसे बड़े धैर्य वाले जो होंगे, जो द्वितीय स्कंद को समझ पाए, सुनते हैं, वरना द्वितीय स्कंद को तो निपटा ही देते हैं। उसको ज़्यादातर कोई सुनने की क्षमता ही नहीं है, क्योंकि यही तो मलाई मथानी टाइट चलती है। इसके आगे तो फिर भगवान के अवतार, लीलाएं, मधुर मधुर बाल चरित्र सब चालू हो जाते हैं। और उसके बाद जो मक्खन निकाला है वो पात्र में 12 11 स्कंद 12 स्कंद में निकाल के रखा जाता है। वहाँ फिर ताप चालू हो जाता है, उसको घी बनाने का प्रोसेस है। मक्खन जब तक निकल के हाथ में आएगा तो वो मक्खन खराब थोड़ी करना है। जो भागवत का मक्खन निकाल के आओगे उसको भी संचित करके रखना है, जो हमें पुनरावृत्ति न करनी पड़े जीवन में। बात समझिए, देखो थोड़ी सी मक्खन निकालने वाली क्लास, तो उसको तपाना पड़ेगा बढ़िया देसी घी बनाने के लिए। तो फिर 11 स्कंद 12 स्कंद में वो तपन आ जाती है। तो इसीलिए ये जो आप लोग सुन रहे हो, ये द्वितीय स्कंद जो है, थोड़ा आप लोगों को लग रहा होगा कि पंडित जी 3-4 दिन से हमको यही बता रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, वो बात। लेकिन हमारे कहने का मतलब है, जब आप विधि जान जाओगे कि जब टाइट स्वयं हल्के होके जाओगे तो अच्छा समझ में आ जाएगा। इसलिए श्री सुखदेव जी, और यहाँ का बोला गया है कि ब्रह्म क्या करा देता है, प्रेम में पक्षपात हो जाता है। इसीलिए भंडारा बांटने वालों को, प्रसाद बांटने वालों को थोड़ा बड़ा होशियार रहना चाहिए, पाप लग जाता है। मुट्ठी पंजीरी बांट रहे हो, थोड़ा अपना सगा संबंधी आ जाए तो वैसे जानबूझ के मुट्ठी तगड़ी चली जाती है, वहीं पे पंगत भेद का दोष लग जाता है। सुखदेव जी ने राधा कृष्ण को 2 बार नमस्कार किया है, क्योंकि राधा जी श्री सुखदेव जी की गुरु हैं, और गुरु जी का नाम नहीं लिया जाता है। एक रहस्य है ना कि गुरु जी का, लोग जैसे कव्वाली वगैरह वाले बोले उस्ताद जी पर हमारे कान पकड़ के बोला जाता है, तो बार बार बोलते हैं कि ये जो रस दिया है ये राधा जी ने ही दिया है। निरस्त साम्याति सयेन राधसा, ये जो रस देने का काम है, जो द्वितीय स्कंद का जो मंथन करने की, जो ये भागवत मंथन की जो विधि है, ये कभी देखो लिखा है, कभी कभी क्या होता है कि जरूरी नहीं जिसने गीत लिखा है वही गीत गाने को हिट करा पाए। लिखता गीत दूसरा है, गाता दूसरा है, सजाता दूसरा है। तो गाने के बोल फलाने के हैं, लिखा फलाने ने है, और इसको संगीत दिया है, तो इसको लिखा व्यास जी ने है,
गाया सुखदेव जी ने, और इसको कैसे गाना है, इसकी जो धुन बनाई है जिस पे संसार नृत्य करेगा, तो वो सुखदेव जी की गुरु राधा जी हैं। नहीं तो ये द्वितीय स्कंद पार करने की हिम्मत, बहुत लोग का बताइए कमेंट कर, बहुत लोग ऐसे पड़े होंगे कि भागवत उठाई है, उनके घर पे रखी है, ईमानदारी से बताइएगा। महत्व पढ़ा है द्वितीय स्कंद के बाद 88% लोगों ने भागवत बंद करके कपड़े में लपेट के रख दी है, द्वितीय स्कंद नहीं पार कर पाते हैं। और अगर द्वितीय पार कर गए, चतुर्थ पंचम समझ लिया, तो दसम एक दिन में पूरा हो जाता है, क्योंकि दसम स्कंद कृष्ण लीला है। दसम स्कंद धाम से निकल जाता है, और दसम स्कंद के बाद में द्वादश स्कंद का अर्थ निकालना बड़ा कठिन है। तो इसलिए जिसने द्वितीय समझा है वही जानता है कि इसको छुपने नहीं देना है, निकाल के इसको तपा के रख लेना। जो द्वादश समझा हो, द्वितीय समझा होगा, वो द्वादश को पकड़ लेगा। अब सुखदेव जी श्री राधा जी के शिष्य हैं, यही कारण है कि भागवत में श्री राधा जी, ये डोंगरे जी महाराज कह रहे हैं, जैसे कुछ लोग ऑनलाइन सार्वजनिक सुन रहे हैं, हम इतने बड़े बुद्धिमान नहीं हैं कि हम आपको तर्क कुतर्क कर पाएं। श्री कह रहे हैं कि भागवत में राधा जी के नाम का उल्लेख नहीं है। क्यों? ये प्रश्न ज़्यादातर लोगों का आता है, इसलिए इस पे बोला गया है, क्योंकि गुरु का नाम प्रकट रूप से लेना शास्त्र निषिद्ध कहा गया है। और भागवत के टीकाकार श्रीधर स्वामी इन 5 वस्तुओं को नित्य मानते हैं: भगवान का स्वरूप, भगवान की लीला, और भगवान का धाम, भगवान के काम, और भगवान के परिकर। अब सृष्टि विषय की जब आप कह रहे हैं कि प्रभु ये सब भगवान, ये लीलाएं हैं, तो सृष्टि कैसे बनी? तो परीक्षित का सृष्टि विषयक प्रश्न, सुखदेव जी की सृष्टि वर्णन किया गया, भगवान के लीला अवतारों को आगे बताते हैं। राधे राधे। सीता